नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। भारतीय फिल्म संगीत का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, यदि इस विषय पर आप सोचने लगे तो इतने आयाम सामने आएंगे कि जिसका अंत ही नहीं। भारत देश के हर व्यक्ति के कानों में इस फिल्म संगीत ने अपनी दस्तक दी है। ऐसा कोई अवसर हमारे जीवन में नहीं आता जब इन गीतों को बजाया न जाता हो। इसलिए लगभग हर रस्म, त्योहार और यादगार पलों के लिए फिल्म संगीत उपलब्ध है। लता, आशा, रफी, किशोर, मुकेश आदि अनेक नाम हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, थे और रहेंगे। इन बेहद प्रतिभावान गायकों, कवियों और संगीत बनाने वाले लोगों ने हमें हर मूड में रंगने के लिए संगीत दिया। आज भी शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिसमें इस फिल्म संगीत को हमने ना सुना। पर आज बात करते हैं इसी संगीत से जुड़े एक ऐसे किस्से की जो आज की पीढ़ी में बहुत कम लोगों को मालूम होगी। यह एक ऐसा निर्णय था जो फिल्म संगीत के लिए बहुत ही विनाशकारी था, परंतु फिर भी यह संगीत, उसकी ताकत, सुरीलापन और उस समय के बेहद प्रतिभावान लोगों के कारण एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा और इतिहास रच गया। बात है 1952 की, मतलब हमें आज़ाद हुए 5 वर्ष ही हुए थे। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री श्री बीवी केसकर जी को फिल्म संगीत अश्लील लगता था। परिणाम स्वरूप रेडियो पर फिल्मी गानों के लिए बहुत ही कम समय दिया गया और तो और कलाकारों के नाम बताने में भी पाबंदी लगा दी गई। स्वाभाविक ही था, फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री को यह बात नहीं जमी और उन्होंने अपना संगीत ऑल इंडिया रेडियो से वापस ले लिया। पर कहते हैं ना, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। बस यही हुआ और ऐसा कुछ हुआ कि सुनहरा इतिहास बन गया जो उस समय के लोगों के चेहरों पर आज भी हंसी और खुशी बिखेर देता है। उस समय हमारे पड़ोस के एक छोटे देश श्रीलंका में रेडियो सीलोन चला करता था। उनके पास द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा वहां लगाया मिलिट्री ट्रांसमीटर था जो इतना शक्तिशाली था कि वो हमारे पूरे देश तक सिग्नल भेज सकता था। और इसी रेडियो सीलोन से आरंभ हुआ बिना का गीतमाला। हाँ भैया, भाइयों और बहनों, एक ऐसा कार्यक्रम जिसका इंतजार हमारे देश के लगभग हर उम्र के व्यक्ति को रहता था। समय रहता था प्रत्येक बुधवार रात 8 बजे। रेडियो के अलावा और कोई मनोरंजन का साधन न होने के कारण उस समय ठीक वैसा ही माहौल रहता था जैसा कुछ वर्षों पूर्व हमने रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों के समय देखा। रेडियो सीलोन, बिना का गीतमाला और उस शो को करने वाले श्री अमीन सयानी अमर हो गए। उनकी आवाज, गीतों को अलग अलग पायदानों पर रखते हुए, कौतूहल बनाए रखते हुए गीतों को सुनाने का तरीका हर हिंदुस्तानी के जीवन का हिस्सा बन गया। यह शो 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 42 साल चला। चूंकि यह भारतीय जमीन से संचालित नहीं हो रहा था, सरकार इसे रोक नहीं पाई। पहले कुछ शो के लिए अमीन सयानी जी स्वयं श्रीलंका गए और शो रिकॉर्ड किए। बाद में इसकी रिकॉर्डिंग मुंबई में होती थी और टेप स्विस या एयर इंडिया के विमान से श्रीलंका भेजे जाते थे। इसकी दीवानगी की हद इतनी थी कि एक बार उन्हें 65,000 चिट्ठियां प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा चिट्ठियां आती थी झुमरी तलैया नाम के स्थान से, जो लोगों को शक होता था कि शायद अस्तित्व में ही नहीं है। जब सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर पाई तब उन्हें हार कर विविध भारती को आरंभ करना पड़ा और आज की स्थिति तो सबके सामने ही है। इस प्रकार भारतीय फिल्म संगीत को बचाए रखने का श्रेय रेडियो सीलोन को जाता है और साथ ही साथ बिना का गीतमाला और अमीन सयानी जी की आवाज हम सभी के जीवन का हिस्सा बनाने का भी। मैं आश्वस्त हूं, यह सब सुनने के बाद आप कम से कम एक बार आज YouTube पर जाकर बिना का गीतमाला को जरूर सुनेंगे। जय हो, नमस्कार।